हेलो एवरीवन, दांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि मैम जीएनएसटी या पीएनएसटी का क्या कट ऑफ रहना है, कैटेगरी वाइज बताइए कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं आप लोगों के इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है जो लास्ट ईयर के कट ऑफ और सीटों के विवरण के आधार पर बनाया गया है। इस एकेडमी का उद्देश्य सिर्फ आपको सही जानकारी देना है, किसी भी गलत जानकारी की इसमें ना आए और अपनी तैयारी करना ना छोड़े। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सीटों का विवरण देख लेते हैं कि किस कॉलेज में या किस श्रेणी के लिए कितनी सीटें आई हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अनारक्षित के लिए 144 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 54 सीटें, वहीं अनुसूचित जनजाति की 160 सीटें आई हैं और अनुसूचित जाति की 90 सीटें। बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की तो 144 सीटें, यानी टोटल जो आपकी सीटें आई हैं वो इस बार आई हैं 540 सीटें। तो बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रही है कि मैम कितना कट ऑफ जाने वाला है, इतने नंबर आए तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, इस कैटेगरी में इतने नंबर हैं। तो आपकी इस वीडियो में सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो आपको फिर दोबारा मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमारे इतने मार्क्स से तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, कॉलेज इतने नंबर पे मिलेगा या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए। कॉलेज में देख लेते हैं कि रानी दुर्गावती कॉलेज में आपकी 60 सीटें हैं, उज्जैन में 60 हैं, देवास में 60 हैं, सतना में 60, रायसेन जिले में भी 60 सीटें। लगभग यहाँ पर जितने भी ये 9 कॉलेजेस दिए हुए हैं आपको, सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 60 सीटों का, और सभी में 6 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित की गई है। बाकी आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस वर्ग के लिए कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है। नोट में दिया हुआ है कि अभी क्योंकि ये फैसला अभी नहीं हुआ है कि ओबीसी को या अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा या 14%, इसीलिए ये अभी विलंबित है कि उसके अनुसार जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार इसे मान्य किया जाएगा। इन कॉलेजों में यदि आपकी रैंक अच्छी आती है और आपका एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे बस कुछ नाम मात्र की कुछ फीस लगेगी, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। तो आपका फर्स्ट टाइम यही होना चाहिए कि इन कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ये सीटें आई हैं इन शासकीय महाविद्यालयों में, तो इनमें आप लोगों की फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, या जो भी लगेगी तो बहुत नाम मात्र की फीस लगेगी जो हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है ईजिली। अब आगे देख लेते हैं हम, जो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि मैम क्या होगा, हमारे इतने नंबर है, इस कैटेगरी से हैं। तो अभी और जो 390 सीटें आई हैं वो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम कि कट ऑफ क्या हो सकता है। इससे पहले जो 540 सीटों का वर्गीकरण हमने देखा, वहाँ पर तो आप लोगों को बहुत फ्री में ही सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। आगे जो ये 390 सीटें हैं, यहाँ पर आप लोगों को फीस पे करना होगी, यानी कि उससे ज़्यादा खर्चा यदि आपका इन कॉलेजों में एडमिशन होता है, जिनके थोड़े से कम मार्क्स होंगे, या इस पहले तो वो सीटें भर जाएंगी और उसके बाद में ये जो 390 सीटें भरेंगी, इनमें आप लोगों को फीस पे करना होगा। तो हमारा एम तो यही होना चाहिए कि पहले हमारे उन 540 सीटों वाले कॉलेजों में एडमिशन्स हो जाए, बट अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपको इन कॉलेजों में एडमिशन अलॉट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उच्च न्यायालय के द्वारा अभी भी यहाँ पर भी संबंध जो याचिका दायर है और फैसला आएगा उसी के अनुसार निर्धारण किया जाएगा, और इन पर जो काउंसलिंग की जाएगी वो अलग से जारी की जाएगी। यानी कि आपको दोनों 540 वाली सीटों में और 390 में एक साथ काउंसलिंग के द्वारा सीटों को फिल नहीं किया जाएगा, इनके लिए अलग से काउंसलिंग की जाएगी और फिर इन कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की, जिसका आपको इंतजार है। तो कट ऑफ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या रहा है, उसके आधार पर ही इस साल का कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये लास्ट ईयर के जो कट ऑफ का सूचना पत्र आया था वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 67.5 और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए था 60% कट ऑफ मार्क्स। इतने तो आपको लाना जरूरी है जितने का आपका पेपर हुआ उसमें से। और कैंडिडेट्स 12वीं की परीक्षा में पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यदि आपने पीएनएसटी या जीएनएसटी एग्जाम में 2 कैंडिडेट्स के इक्वल नंबर आते हैं तो फिर उनके जो 12th में परसेंटेज है उसके आधार पर उसकी मेरिट बनाई जाएगी कि जिस कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर हैं उसको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था एसटी एससी कैंडिडेट्स का, वो गया था आपका 55 नंबर, मिनिमम 55 नंबर से आपका 60 नंबर के बीच में था, और जो आपका ओबीसी का गया था वो 60 से 65 तक गया था, जबकि आपका जनरल कैटेगरी का गया था 65 से 70 के बीच में।
तो हमेशा ध्यान रखिए, हर साल क्या होता है कि कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जाती, पर इस साल थोड़ी सी बात अलग है। इस साल कोरोना की वजह से बहुत सारी एग्ज़ाम्स डिले हो गई हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और यदि उन्होंने भी एग्ज़ाम दी है और अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, बट फिर भी यदि उन्होंने फ़ीस के चक्कर में अपना कॉलेज नहीं छोड़ते हैं, तो आप लोगों के लिए वो सीट से बच जाएंगी, जिसमें कम नंबर वाले आवेदक भी आराम से उन लोगों को एडमिशन्स वहाँ पर मिल सकता है। तो एकदम श्योरिटी से तो कोई भी एकेडमी या कोई भी वीडियो ये आपको डाउट क्लियर नहीं कर सकता, या 100% इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि एग्जैक्ट कट ऑफ जो आपका 65 नंबर ही जाने वाला है। ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ होता है, इसलिए कभी भी उम्मीद आपको नहीं छोड़नी चाहिए। यदि आपको मैं जो कट ऑफ बता रही हूँ उसके आसपास आपके नंबर है तो उससे 5+ और 5- में भी आप अपनी उम्मीद बनाए रखें। बट फिर भी यदि उस 5 जो कट ऑफ मैंने बताया है उससे अगर आपके थोड़े या थोड़े से ज़्यादा कम नंबर है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप घर पे बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ते रहें। और यदि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई और आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होता है तो आपके लगातार स्टडी करने से आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि जैसे ही एग्ज़ाम होगी इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं आपको हर वीडियो में यही बात कह रही हूँ कि आप पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट जब आना होगा तो आ जाएगा। एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, आपके मार्क्स बढ़ा या घटा आप नहीं सकते। तो एसटी और एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए एक उम्मीद बनाए रखने का आप मान सकते हैं कि यदि आपके 50+ नंबर हैं तो आप उम्मीद बनाए रख सकते हैं। मैं 100% नहीं कह सकती कि 50 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट उम्मीद है। यदि आपके 60 से 70 के बीच में नंबर है तो आपके ज़्यादा चांस बनते हैं एसटी एससी कैटेगरी के। और जनरल और ओबीसी की बात करें आपकी, तो ओबीसी के लिए आप 70 से 75 के बीच में बिल्कुल 90% आपके चांस हैं। जबकि यदि ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये आपके 75 से 80 के बीच में, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी टाइप के अपडेट पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए।